आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपको एक नई पहचान मिलती है जब आप होते हैं मसीह में। आपकी पहचान सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनती है, आपके काम नहीं। दुनिया में यह होता है कि तुमने क्या किया, तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, अच्छा नहीं किया, बुरा किया। कई बार मुझे संदेह होता है कि हमें एक दूसरे की परवाह नहीं होती, केवल इसकी होती है कि सब क्या कर रहे हैं, और हमारा हाल पूछे जाने पर आजकल हमारा दयनीय जवाब होता है, मैं व्यस्त हूं। आपने 1 वर्ष से फोन भी नहीं किया, मैं बहुत व्यस्त हूं। हमारा व्यस्त होना मानो हमारा महत्वपूर्ण होने का बिल्ला है। हम कुछ नहीं कर रहे होते पर हम व्यस्त होते हैं। उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे कि बारे में क्या विचार है। परमेश्वर ने हमें व्यस्त होने का बुलावा नहीं दिया, बल्कि फलदार होने का दिया है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। मेरे माता पिता मुझे प्रेम नहीं करते थे, सभी बातें, पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, सभी बातें। मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मेरा जन्म समाज के निचले तबके में हुआ था, आप नहीं जानते, सभी बातें नहीं हो जाती हैं। आइए देखते हैं इफिसियों 1, 3, 4 और 7। उनमें मसीह में आपको आइंदा प्रेम को खोजना नहीं पड़ता, आप प्रिय होते हैं। अब ये समझ लें, यीशु मेरी प्रार्थना है कि लोग ये समझ लेंगे, परमेश्वर को आपसे प्रेम है। कुछ लोगों से नहीं, वे सबसे प्रेम करते हैं, पर वे आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। इफिसियों 1, 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, महिमा, वाहवाही और प्रशंसा हो कि उसने हमें मसीह में आशीष दी है। ऐसा नहीं कि वे किसी दिन हमें आशीष देंगे, जिसने हमें आशीष दी है, कहा मसीह ने। स्वर्गीय स्थानों में पवित्र आत्मा द्वारा सब प्रकार की आशीष दी है। यदि मैं वे सब आशीष प्राप्त करना और आशीष युक्त जीवन जीना चाहूंगी, तब मुझे मसीह में जीना सीखना होगा। देखिए, मैं परमेश्वर के अपने जीवन के लिए बुलावे को भूलकर अपने सभी मित्रों को बनाए रख सकती थी। मैंने अपने कोई मित्र नहीं खोए होते। मेरा मतलब ये है, मैं यदि चाहती तो मैं उन लोगों के साथ रह सकती थी जिन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। और क्योंकि आप जानते हैं, लोगों को सचमुच आपकी बिल्कुल परवाह नहीं होती, यदि वे केवल तभी आपके मित्र रहते हैं जब वे चालाकी से आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर लोग आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो वो आपकी परवाह भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और मैंने शीघ्र ही ये जान लिया, मैं चाहती तो वहीं रुक सकती थी, मैं स्वर्ग में भी गई होती, पर मैं उन आशीषों में नहीं रह सकती थी यदि मैं उन परिस्थितियों में मसीह में न रही होती और मैंने परमेश्वर का नहीं, लोगों का अनुसरण किया होता। मेरे विचार से बहुत से लोग अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलावे और आनंद से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बजाय लोगों को रिझाने वाले बनते हैं। मेरा मतलब पौलुस ने प्रेरित से कहा था गलतियों 1:10 में, यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। उन्होंने कहा कि कैसे लोगों को ना कहनी है और न उनमें से कुछ को वो अच्छा नहीं लगता था जो मैं कर रहा था। मैं आपको दूंगी एक आंकड़ा। हमें आंकड़े अच्छे लगते हैं। आपको शायद इससे मदद मिले। 10% लोगों को आप अच्छे नहीं लगते।
संख्यात्मक तथ्य है। इसलिए हर वक्त सभी लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश आपको मार डालेगी। वे आपका जीवन चुराएगी, शांति चुराएगी, आपका आनंद चुराएगी। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें आप अच्छे नहीं लगते जब परमेश्वर को आपसे प्रेम है। मान लीजिए एक नन्हा बच्चा बाहर गया और किसी दूसरे बच्चे ने उससे कहीं कोई कठोर बात जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, वे भागकर अपने माता पिता के पास घर आया। और सबसे पहली बात जो हम माता पिता कहते हैं वो है, मम्मी आपसे प्रेम करती है, डैडी आपसे प्रेम करते हैं। वो लड़का महत्वपूर्ण नहीं, हमें आपसे प्रेम है। उसे इस बात से शांति मिलती है और वो तुरंत ठीक ठाक हो जाता है। हमें जब दुनिया में ठेस लगे तो हमें बिल्कुल यही कहने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के पास भागकर उन्हें हमें ये बताने देना चाहिए, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैंने तुम्हें बनाया है, मेरे विचार से तुम सुंदर हो। आमीन। मुझे बहुत क्रोध आता है जब लोग चल पड़ते हैं किसी धार्मिक इमारत की ओर हर रविवार, जहां वे 4-5 सिद्धांत सुनते हैं जो उन्होंने पहले हजारों बार सुने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं होते, पर एक बार आप अच्छे भरोसेमंद सिद्धांत जान ले, आपको जीने का तरीका सीखने की आवश्यकता है। आपको अपने और अन्य लोगों के साथ मित्रतापूर्वक रहना और परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना सीखने की आवश्यकता है। शांति और आनंद प्राप्त करना सीखना है। कुलुस्सियों 10 के अनुसार जो मुझे प्यारा है, हम उसी में भरपूर हैं। उसी में यदि हम उसी में भरपूर हैं तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई शादीशुदा नहीं, वो फिर भी पूर्ण है। यदि कोई विवाहित हो और उसके कोई बच्चे ना हो, वो फिर भी परिपूर्ण है। और चाहे 30 बाल बच्चेदार जोड़ों की संगत में रहे और उसके अपने बच्चे ना हो, वे फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि उसकी पूर्णता बच्चे होने में नहीं, वे उसमें पूर्ण है। यदि मैं 50 की उम्र होने पर भी अविवाहित हूं, तब जब मैं विवाहितों की संगत में रहती हूं तो मैं या तो हताश हो सकती हूँ या बेहद निराश हो सकती हूँ, क्योंकि मुझ में कोई नुस्खा है और मैं किसी चीज से वंचित हूँ। या मैं कह सकती हूँ मैं विवाह करना चाहती हूँ पर इस समय मैं कुंवारी हूँ, इसलिए मैं उनमें पूर्ण हूँ। कम ऑन। यदि किसी ने अपना जीवन साथी खो दिया हो और उनके सभी मित्र विवाहित हों, तब वे उनकी संगत में अपने को अस्वीकार्य समझते हैं। उन्हें स्वयं को कभी भी अस्वीकार्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मसीह उनके स्थान है। हमें इस योग्य होना चाहिए कि हम किसी के साथ भी आराम से रह सके, कहीं भी। एक गरीब को एक धनवान के साथ आराम से रहना चाहिए, एक धनवान को एक गरीब के साथ आराम से रहना चाहिए, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति को किसी ऐसे के साथ आराम से रहना चाहिए जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं हो, वगैरह 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 वगैरह। क्योंकि हम में से किसी का भी उन बातों से कोई मूल्य नहीं है। हमारा मूल्य केवल मसीह में हमारी पहचान से है। आइए गलतियों 3:28 को देखते हैं। मेरे बोलने की गति उनकी टाइपिंग की गति से अधिक है। ये रहा वो, सब लोग कहिए अब कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र रहा, न कोई नर न नारी। न कोई नर न नारी। अब निसंदेह हमारे महिलाओं और पुरुषों जैसे शरीर होते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, पर वे ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मूल्य और कीमत और उच्च सामाजिक दर्जा केवल मसीह में हमारी पहचान से है। बाइबल के अनुसार उसी में सभी अंतर मिट जाते हैं, सभी अंतर गायब हो जाते हैं। मुझे आज एक ईमेल प्राप्त हुई किसी से। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं कोई ईमेल भेजती हूं तो नीचे अपना नाम लिखती हूं, जॉयस। धन्यवाद जॉयस, तुम्हें आशीष मिले। उसने लिखा था धन्यवाद और फिर भेजने वाले के बारे में लिखा था और उसने नाम के नीचे उसके बारे में यहां तक लिखा हुआ। तो मैं सोचने लगी ये सब क्या है। तो मैंने ये पढ़ना आरंभ किया। लिखा था अमुक अमुक के
निदेशक के और अमुक कॉलेज के भूतपूर्व छात्र, अमुक अमुक कंपनी के प्रबंधक और अमुक कंपनी के सलाहकार और आयात निर्यात का काम करने वाले। मैंने सोचा वाह, मैं केवल जॉयस हूं। मैं कागज पर उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कितने जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूं? क्या आप एक अच्छा वचन देखना चाहते हैं? यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे देखना चाहेंगे। गलतियों 2:6। मुझे गलतियों 2:6 बहुत ही प्यारा वचन लगता है। ओह, सचमुच ये बहुत प्यारा वचन है। फिर उनके द्वारा कोई नए नियम नहीं बनाए गए जो लोग कुछ समझे जाते थे। वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। आप ये समझ लें, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्या आप जानते हैं, हम अपने को थका सकते हैं एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश में, पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर प्रभावित नहीं होते। जानते हो उसे क्या प्रभावित करता है? आप एक नन्हे बच्चे की तरह आकर उनसे केवल ये कहेंगे, मुझे चाहे समझ नहीं आता, पर मुझे उस पर विश्वास है। मैं नहीं जानता परमेश्वर उसे कैसे सफल बनाएंगे, पर मुझे उस पर विश्वास है। मैं नहीं जानती कि आपके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि उन सब बुरे कामों के बाद जो आपने किए हैं, आप परमेश्वर के किसी काम आ सकते हैं। पर ध्यान रखिए, परमेश्वर कूड़े से फिर से निर्माण करते हैं। हम सोचते हैं यह हमारा विचार था। यह आश्चर्यजनक है कि लोग होशियार थे जब उन्होंने जान लिया कि कूड़े से फिर निर्माण हो सकता है, पर परमेश्वर अनंत काल से वो कर रहे हैं। आप जानते हैं, सामने फिर से निर्माण किए हुए कूड़े को देख रहे हैं। मैं नहीं जानती परमेश्वर ने ये कैसे किया। मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसे खड़ी हूं। मैं नहीं जानती हमारी सेवकाई इतनी बड़ी कैसे हो गई। मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं समझती कि मुझे ये करना आता है। मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे वे करना नहीं आता, क्योंकि मैं अतीत को देखकर सोचती हूं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूं। तो जानते हो, दरारों वाले घड़े से प्रकाश अधिक फूटता है। इसलिए मुझे तेज प्रकाश मिला, क्योंकि मुझ में बहुत सी दरारें हैं। आमीन। आप सब ठीक हैं? आप जानते हैं, हम निरंतर लगभग दीवानगी की हद तक कोशिश करते हैं सबसे उच्च पदवी प्राप्त करने और उसे कायम रखने की। यदि आप सचमुच इसके बारे में सोचेंगे, ये आपको एक पागलपन लगेगा। मेरे साथ मरकुस अध्याय 9 की ओर चलिए। वैसे वे स्क्रीन पर लगाएंगे ही, पर मरकुस 9:31 ये एक नमूना है। मेरा मतलब ये उसका उदाहरण जैसे हम होते हैं, क्योंकि वे उस वक्त व्यस्त था। अपने आप को इस दृश्य को समझना है। यीशु अपने चेलों को बताने की कोशिश कर रहे थे अपने आने वाली दर्दनाक मौत और उस सब के बारे में जो वे सहन करने वाले थे। वे सचमुच बेहद गंभीर बातें थी। ठीक, ये बिल्कुल वैसा था जैसे मैं आपको अपने जीवन के सबसे बुरे दिन के बारे में बताती, क्योंकि वे उस वक्त व्यस्त था। अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वे मरने के दिन बाद दोबारा जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उनसे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था। वचन 34 अब ध्यान दें। यीशु उनसे अपनी आने वाली मौत और पुनर्जीवित होने के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे और चेले ये जानकर बचकानी बातचीत कर रहे थे जिसके बारे में यीशु जानते थे। उन्होंने पूछा कि रास्ते में तुम किस बारे में बहस कर रहे थे, और लिखा है वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। आप मत्ती 20 में दोबारा ये देख सकते हैं। मेरा मतलब यहां आपके साथ बहुत भयानक घट रहा होता है।
तब उन्होंने एक नन्हे बच्चे की बात आरंभ की। उन्होंने एक बच्चे को लिया, उससे बात करनी आरंभ की, उसे एक सबक सिखाया कि सबसे महान वे होता है जो सभी का सेवक होता है। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है किसी और से आगे होना और किसी और से बेहतर प्रकट होना और हमेशा हर बात से अव्वल होना और किसी और की तरह बात करना, किसी और की तरह बनना, किसी और के जैसे कुछ और होना। हम क्यों पूरी तरह से उसे प्रसन्न नहीं होते जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, और हम एक दूसरे की ओर देखना और वे बनने की कोशिश बन क्यों नहीं करते जो हम नहीं हैं। आमीन। अपने जीवन में एक समय पर मैं बहुत 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 प्रयास करती थी ताकि मेरे गिरजे का अभिजात सामाजिक दल में मुझे स्वीकार किया जाए। बहुत अचंभित करते हैं वह मूर्खता भरे खेल जो हम लोगों के साथ खेलते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम होंगे ऐसे लोगों के साथ जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं तब वे हमें महत्वपूर्ण बनाएंगे, ये समझे बिना कि हम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम मसीह में हैं और वे हम हैं, और इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई कैसे हो सकता है। आमीन। और यदि आपको एक सेवक का काम मिला तो वे धरती का सबसे महान काम है। मैं कह रही थी, मैंने इस उद्देश्य से बहुत प्रयास किए। मैं गिरजे के उन लोगों के दल में शामिल होना चाहती थी क्योंकि वे निर्णय लेने वालों का दल था, और हम उसमें शामिल हो गए। और आखिरकार डेव को गिरजे में एक पदवी मिल गई। डेव को वो पदवी पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर मैं चाहती थी इसलिए उन्हें वो मिली। मैंने उसके लिए भी प्रयास किए थे। बात ये थी कि उन्हें वे पदवी नहीं मिल सकती थी यदि वे सही दल में न होते, क्योंकि उन्होंने इसका चुनाव करना था और मैं उसमें इतनी माहिर हो गई थी। आखिरकार मैं भी गिरजे के बोर्ड में चुनी गई और मैं गिरजे के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली और इकलौती महिला थी। सो मैंने भी चालाकी से उस पद में अपने पांव जमा लिए और मैं अब एक पदवी पर थी। और सच तो यह है कि परमेश्वर को ये सब हरकतें बेहद पसंद नहीं थी। मैं उन लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करती और हमेशा उनके इशारों पर नाचती, पर मैं ये सब देने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए कर रही थी। मैं अपने बारे में सोचती थी, मैं। पर उसके बाद परमेश्वर आड़े आ गए। एक दिन जब मैं परमेश्वर के आगे अपने दयनीय जीवन का दुखड़ा रो रही थी, दफ्तर जा रही थी, उन्होंने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और उसके बहुत थोड़े समय के बाद उन्होंने आरंभ किया मुझे ये बताना कि वे चाहते हैं कि मैं वचन सिखाऊं। मैं आपसे सच कह रही हूं, मेरा वो छोटा सा दल बिल्कुल बौखला गया, क्योंकि अब मैं उनके जैसी नहीं रहने वाली थी, और यदि मैं उनकी जैसी न होती तो शर्तिया मैंने गलत होना था। गिरजे में हमारी पदवी से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने डेव की पदवी या मेरे बोर्ड पर होने की परवाह नहीं की और हमें यह देखकर ये कहा, तुम या तो चुप हो जाओ या तुम यहां से चली जाओ। उन्होंने हमें आकाश से सीधा धरती पर उतार दिया। मैं आपको बता सकती हूँ कि 32 वर्ष पहले चुप करना मेरे लिए एक विकल्प नहीं था। उसे शायद होना चाहिए था, वो नहीं था, और वे कठिन था। डेव और मैं उसी संप्रदाय में बड़े हुए थे जिसमें हम थे। उसके बाद परिवार की ओर से समस्या होती है। वे सब सोचते हैं कि आपने अपना संतुलन गंवा दिया है और आप पागल हो गए हो, आप अजीब संप्रदाय से जुड़ गए हो, इस तरह की कई बातें। पर अब उसके बारे में सोचकर ये समझ आता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी उस दल का हिस्सा बनने के लिए, और उस पदवी को बनाए रखने के लिए मेरी कोई पदवी बची ही नहीं थी, क्योंकि जिस पल मैंने वो नहीं किया जो वे चाहते थे, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। यही होता है जब लोगों को प्रसन्न करने वाले बनते हैं आप। यदि आप लोगों को प्रसन्न करने वाले बनते हैं, आप बन नहीं पाते परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं होते तो मैं वादा कर सकती हूं कि आप प्रसन्न नहीं रह सकते। मैं अंतिम बात ये कहना चाहती हूं कि यदि आप अपने को मसीह में नहीं जानते तो आपके जीवन में मनुष्य का भय होगा और आप उन कुछ बातों का सामना नहीं करेंगे जिनका सामना करना चाहिए।
आप ऐसी बातों को अनदेखा करेंगे जिनके साथ आपको निपटना चाहिए, और धार्मिकता की आड़ में आप कहेंगे कि आप किसी चीज के बारे में प्रार्थना करने वाले हैं जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे उससे निपटने को कहा है। हर चीज के बारे में प्रार्थना करना जरूरी है, पर फिर कई बार हमें उससे निपटने की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हर चीज से नहीं निपटेंगे। हमें संतुलित रहने की आवश्यकता है। मेरे लिए जो बनाए रखना कठिन था, क्योंकि मैं स्वयं हर चीज से निपटती थी और मुझे परमेश्वर की प्रतीक्षा करना नहीं आता था। आप जानते हैं कि मुझे शांति बेहद पसंद है। मेरे जीवन में पहले ही बहुत खलबली थी और मुझे शांति प्यारी है, और जीवन के इस मोड़ पर भी मुझे अपनी शांति इतनी प्यारी है कि कभी कभार मेरे सामने कुछ आता है और मुझे पता होता है कि मुझे उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मैं आग में घी नहीं डालना चाहती। पर कितने जानते हैं कि यदि आप उन बातों को अनदेखा करेंगे जिनका आपको सामना करना चाहिए, तब वो बाद में फिर से आकर आपको परेशान करेंगी। कितने ये जानते हैं? इसलिए मैं लोगों की ये सीखने में मदद करना चाहती हूँ कि वे कौन हैं मसीह में, और मैं चाहती हूँ कि आप उस पर सर उठाकर खड़े हो सकें और दूसरे लोग चालाकी से आप पर नियंत्रण ना कर सके। इसका मतलब लड़ाकू बनकर ये कहना नहीं कि कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और मैं इस तरह से जीवन जीऊंगा। बाइबल ये नहीं सिखाती है, ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। हमें जीना चाहिए एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, पर तब नहीं यदि आपको प्रसन्न करने की कोशिश में परमेश्वर को प्रसन्न न करना हो। आमीन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी प्रशंसनीय हैं और आप परमेश्वर के हाथों से रचे गए हैं। आप में से हर एक में आप सभी से बात कर रही हूँ, किसी एक व्यक्ति से नहीं। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं और न उसकी बाह इतनी छोटी है कि वहां पहुंचकर आपको बाहर न निकाल सके। आपकी कोई समस्या ऐसी नहीं जो परमेश्वर को हैरान करती हो। वे नहीं कहते ओ नहीं, मेरे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। वे हमसे पहले जाते हैं, वे हमारे बाद में आते हैं, वे हम में रहते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, और जैसा मैंने पहले कहा था कि आप जरूर सफल होंगे। आमीन। सब खड़े हो जाइए। कहिए मैं मसीह में हूं। वे मुझसे प्रेम करते हैं और मैं अपने बारे में उत्साहित हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इस प्रशंसनीय लोगों के दल के लिए। हे प्रभु यीशु, हमें सचमुच आप में स्वतंत्र होना सीखने में मदद करें, ताकि हम न केवल उसके बारे में बातें करें, गीत गाएं और उत्साहित हों, बल्कि हम सचमुच स्वतंत्रता में जी। हमारी मदद करें नन्हे बच्चे की तरह बनने में, उस सादगी को बनाए रखने में जो मिलती है मसीह में। मसीह में मसीह में यदि कोई मनुष्य मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत जाती हैं और सभी बातें बनती हैं बिल्कुल बिल्कुल नई। जब हम मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और उनके अनुयायी बनने का निर्णय लेते हैं, उसका मतलब होता है कि हमारी स्वतंत्रता मोल की गई है और उसका मूल्य दिया गया है। उनमें यूहन्ना 8:36 के अनुसार, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें स्वतंत्र मनुष्य बनाएगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम पाप की शक्ति से मुक्त होते हैं, हम मनुष्यों के भय से स्वतंत्र होते हैं, और हम स्वतंत्र होते हैं आनंद लेने को अपने जीवन का, अपने आप का और परमेश्वर का। आपके लिए सचमुच ये समझना महत्वपूर्ण है, और कृपया देखते रहें, कोई कदम उठाएं, अपना हिस्सा करें ताकि आपका जीवन बेहतर बने। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।